देखो इसमें हम क्या करते हैं, हमारा चलेगा आज ऊंचाई दूरी। ठीक है, तो जैसा कि हमने एक बार बता दिया आप लोगों को, दोबारा देख लो। इसमें क्या होता है, इसमें कोई दो बिंदु रहेगा, उसके बीच की आपको दूरी ज्ञात करनी होगी, या कोई हाइट दे देंगे, उसकी आप क्या करना है, आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो कण बनता है, इसको हम कहाँ पर ज्ञात करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं? इसका यूज जैसे मान लो सवाल में दे दिए, किसी दीवार पर क्या लगी है, सीढ़ी लगी है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो वहां पर हम क्या करेंगे, कण हम निकालेंगे। जो कण की लंबाई आएगी वही क्या हो जाएगी, हमारी सीढ़ी की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा एक फार्मूला, लाल बटे कक्का, सुने हो ना? इसका प्रयोग हम बहुत ज्यादा यहाँ पर करते हैं, लगभग आप हर पॉइंट पर, हर कदम पर इसका प्रयोग करोगे। चलो देखते हैं सवाल, सवाल के माध्यम से आगे हम समझेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, मान लो आपकी डोरी यही है, ठीक है, बिल्कुल तनी हुई है, जिसकी लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, और आपका क्या हो गया, खंभा हो गया जिसकी ऊंचाई मान लो यच है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि खंभे के अस्तर से, यानी जहां जहां पर खंभा गड़ा है, वहां से उस बिंदु की, मतलब जहां पर डोरी आकर लगी है, वहां पर क्या कर रहा है, कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। क्या कर रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो आपको क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है, खंभे की ऊंचाई। हम मान लेते हैं दूरी क्या है आपकी, यक्स मीटर है। ठीक है, यक्स मीटर है। या आप चाहो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर अब क्या करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है ना, कण मालूम है, आपका कण पता है, यच ज्ञात करना है। यच क्या है, यहाँ पर लंब है, यच क्या है यहाँ पर, लंब है ना। तो देखो लंब और कण का कौन सा रिलेशन सही से बन रहा है, लंब और कण का रिलेशन देखो, लाल बड़े कक्के में आ जाओ, लंब और कण का देखो, यही बन रहा है ना, बढ़िया है ना ये रिलेशन। तो लगा दो फार्मूला। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दिया है रस्सी की लंबाई, क्या दिया है, रस्सी की लंबाई कितना है, 20 मीटर, क्या दिया है, 20 मीटर, और माना खंभे की ऊंचाई, क्या माने हैं, यश माने हैं ना। तो खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपकी, ऊंचाई आपकी यच हो जाएगी। ठीक है, अब लगा दो, आपको पता है कि साइन का ही बनता है रिलेशन लंब और कण का ना। तो यहां लिख दो साइन थीटा बराबर, अब क्या हो जाएगा, लंब बटे कण। साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो साइन 30 हो जाएगा, बराबर लंब कितना है, यच है आपका, कण कितना है आपका, 20 मीटर है। ठीक है, और साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो हो जाएगा 1/2 इक्वल एच अपान 20 हो जाएगा। अब देखो, दो एक कम दो, दो दहम्मा 20, देखो अगर बीच में इक्वल होता है तो हर का हर के साथ डिवाइड हो जाता है, और अंश का अंश के साथ। तो यहाँ पर क्या बचा, आगे देखो, यहाँ पर बचा 1/1 बराबर एच बचे 10 बचे ना। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, अच्छा क्रॉस गुणा कर दो ना, तो इस बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 मीटर, हमारा क्या हो जाएगा, ये खंबे की ऊंचाई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर जो कोण बनता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उन्नयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। और जो ऊपर बनता है उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और जहां पर पेड़ छूता है वहां पर क्या करता है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से देखो, मान लीजिए आपका यही एक पेड़ था, क्या था, पेड़ था, और इसका ये पाद बिंदु का मतलब क्या होता है, जहां पर उसकी जड़ है ना, यहां से पेड़ क्या होता है, बीच से मान लो यहीं से टूट जाता है, टूटने के बाद वो क्या होता है, जमीन से कहीं पर लग जाता है, मान लो यहाँ पर लग गया। तो इस तरह क्या करता है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है, 30 डिग्री को कोण बनाता है। मान लो पूरे पेड़ की जो ऊंचाई थी वो कितना थी, यच थी, और ये मान लिया जाए जहां से पेड़ टूटा वो कितना है, वो यक्स मान लो उसको। ठीक है,
पर इसका नाम दे दो, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है आपका, ठीक है, और इसको मान लो ये डी है, नाम दे दिए, ठीक है। तो ये बताओ ये लंबाई कितनी होगी, ये जो बच्ची है, जो पेड़ गिरा है, इसकी लंबाई कितनी होगी, ये लंबाई हो जाएगी। पूरी लंबाई में से हम क्या करेंगे, जब यक्स घटा देंगे तो ये लंबाई बचेगी ना, ये लंबाई आकर यहाँ पर यहाँ तक आई है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे एच माइनस यक्स, ये हमारी क्या हो जाएगी, पेड़ जहां से टूटा है, जो गिरा है जमीन पर, उसकी लंबाई हो जाएगी। चलो देखो आगे क्या करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो क्या है, उसके मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, क्या दिया है, 8 मीटर। तो आपको क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई यानी पेड़ की लंबाई ज्ञात करना है, यानी आपको क्या करना है, यश बराबर निकालना हो कितना होगा, ठीक है। चलो इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पर जितना आप लोग किए हो, भाई आप लोग हाई स्कूल में हो तो आपको सब उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। बाकी जो बच्चे हमारी वीडियो कंपटीशन वाले देख रहे हैं, उनको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आंसर से मतलब है बस। लेकिन जो हाई स्कूल में है उनको तो लिखना पड़ेगा ना। तो माना पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई कितना लिखोगे आप, क्या माने हो, यक्स माने हो, यच माने हो ना, यच हो जाएगा। और जहां से पेड़ टूटकर जमीन पर छुआ है उसकी लंबाई कितना है, यक्स माइनस यच है, ठीक है। तो यहाँ लिखो टूटे हुए भाग की लंबाई, हाँ जहां से पेड़ टूटा यानी टूटे हुए भाग की लंबाई लिख दो, टूटे हुए भाग की लंबाई, लंबाई कितना है, यच माइनस यक्स है। और पेड़ के शिखर तथा पेड़ के जड़ के बीच की दूरी, ऐसा लिख दो, पेड़ के शिखर, पेड़ के शिखर तथा पेड़ की जड़, पेड़ की जड़ के बीच की दूरी दिया है ना, बीच की दूरी कितना दिया है, 8 मीटर। आपको क्या करना है, यच ज्ञात करना है। चलो लगाते हैं, 30 डिग्री दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें देखेंगे, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखो ये 30 दिया है, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का में चेक करो किसका लेसन बन रहा है, तुरंत देखो इसी में, यहां से समझ में आएगा, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का किसका है, ये tan का है ना, लगा दो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा मान कितना दिए हैं, 30 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 30, लंब कितना है आपका, यक्स माने हो यक्स हो जाएगा, आधार कितना है 8 हो जाएगा। tan 30 का मान क्या होता है, बोलो, 1/√3 होता है, यक्स अपान 8 हो जाएगा। इसका क्रॉस गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स इक्वल 8/√3। यहीं पर आप क्या करो, हर का प्रमेयीकरण कर दो यही सी तुरंत, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8√3/3 हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, ये यक्स का मान निकला ना, तो यहाँ पर देखो हमारा यक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेसन देखिए किसके साथ बनता है, किसका, कर्ण का और आधार का, तो किसका बनता है आपका, देखो यहाँ पर आपका कॉट आता है, यहाँ पर आपका सेक आता है ना, तो सेक का क्या होगा, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक है। और सेक थीटा, थीटा का मान कितना दिए 30 बराबर कर्ण कितना है आपका, एच माइनस एक्स है, आधार कितना है आपका 8 है ना, 8 हो गया। सेक 30 का मान कितना होता है, हाँ क्या होता है, 2/√3 हो जाएगा, और एच माइनस एक्स अपान 8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, गुणा कर दो क्रॉस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ना, चलो हाँ 16 हो जाएगा मान लो, तो ये हमारा हो जाएगा 8×2 = 16√3 इक्वल एच माइनस एक्स। हमको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हमने एक्स का मान पहले निकाल रखा है ना, अब यहाँ पर इसको रख दो, या एक काम करो यहाँ पर थोड़ा और ध्यान दो, इसको अभी प्रमेयीकरण ना करो, हाँ अभी लास्ट में कर देंगे जरूरत पड़ेगी तब, हम ये मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो ये आपका हो जाएगा 16/√3, इसको इधर ला लो तो हो जाएगा आपका प्लस एक्स इक्वल एच, ठीक। अब देखो एच इक्वल क्या हो जाएगा आपका 16/√3, और यहाँ पर एक्स का मान हम क्या निकाले थे 8/√3,
तो प्लस के क्या हो जाएगा 8/√3। तो एच अपान इसका एलसीएम देखो दोनों बराबर है ना, ये 16 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पर हर का समीकरण अब कर दो, √3 से नीचे ऊपर गुणा करोगे, ठीक। तो आपको हो जाएगा एच बराबर 24√3। अब देखो रूट का गुणा रूट में करोगे, रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 8 24। हमारा आंसर कितना आएगा 8√3 हमारा आंसर आ गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये पेड़ की हमारी ऊंचाई हो गई। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्षों से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वो क्या करता है, वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। जिसका शिखर क्या हो 1.5 मीटर, मान लीजिए 1.5 मीटर ये है और यहाँ पर उसका शिखर है, ठीक है। और फिसल पट्टी क्या होगी, नीचे की तरफ ढालू होगी, और यहाँ पर क्या करता है वो 30 अंश का कोण बनाता है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वो क्या करता है 3 मीटर ऊंचाई पर 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है। मान लो 1.5, 1.5 का दूना 3, आगे भी 1.5 होगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना हो जाएगी 3 मीटर। हाँ, और ये अधिक क्या होगी फिसलन होगी इसमें। हाँ, और यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है आपको, इसमें आपको ज्ञात करना है प्रत्येक पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है। चलो इसको हम मान लेते हैं बिंदु ए, मान लो हमारा बिंदु बी है, ये हमारा सी है, हमारा क्या है बिंदु डी है। इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे क्या है, देखो इसमें 2 फिगर है ना, देख रहे हो ना, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, देखो एक त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज। चलो देखो पहले से बड़े बड़े त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज, हमारा त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब ए बी सी में देखो, ए बी क्या है लंबाई है, ए बी क्या है हाइट है ऊंचाई है, ओ ए बी हमारी क्या है, ये है पट्टी की लंबाई, क्या है ये पट्टी की लंबाई, इसको मान लो आप यक्स, इसको ज्ञात करना है, इसमें वाई मान लो, ठीक है। तो यहां मान लो ए बी हमारी क्या है, ए बी पट्टी की लंबाई क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई कितना माने हैं यक्स माने हैं, और हाइट कितनी ऊंचाई कितनी है बोलो, ऊंचाई कितनी है 3 मीटर है, ठीक है, क्या है 3 मीटर। और जो थीटा है जो कोण है कितने डिग्री का है, यहाँ पर 60 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, ये 60 है ना, तो साइन 60 क्या हो जाएगा, साइन 60 क्या होगा आपका लंब बटे कण होगा। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 क्या होता है √3/2, और लंब कितना है आपका यही है 3 मीटर, और कण आपको ज्ञात करना है यक्स है, क्रॉस गुणा कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 इक्वल 2/3 यक्स इक्वल 6/√3। हर का प्रमेयकरण कर दो तो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल आपका हो जाएगा 6√3/3, 2 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना है हमारा 2√3, ये हमारा कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, किसका जो हमारी क्या है अधिक, हाँ बड़ी वाली जो पट्टी है फिसल पट्टी उसकी क्या हो जाएगी लंबाई हो जाएगी। इसको नोट करो फिर आगे बताते हैं। चलो देखो इसमें अगला देखो, अगला क्या करना आपको ये ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिख दो त्रिभुज बी सी डी में, ठीक है। बाकी चीजें आपको जैसे पहले में लिखे हो वैसे ही लिखना है, ठीक है। फिगर यही काम करेगा, इसको मिटा नहीं सकते हैं, फिगर यही है ना। ये देखो हाइट कितना है यहाँ पर, यच हमारा 1.5 है, और जो आपको ज्ञात करना है फिसल पट्टी की लंबाई, ठीक है। इसको हम कण भी कह सकते हैं, क्या लंबाई भी कह सकते हैं कण भी कह सकते हैं, वो कितना है आपका वाई या है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है कितने डिग्री बना 30 डिग्री का, मतलब थीटा का मान कितना है आपका 30 डिग्री, ठीक ठीक है ना। यहाँ भी क्या लोगे आप लंब बटे कण ही लोगे, लंब बटे कण किसका संबंध होता है साइन का होता है, साइन थीटा लंब बटे कण, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन कितना 30 डिग्री, और बटे लंब का मान कितना है 1.5, कण कितना है आपका y, और साइन 30 का मान 1/√3 इक्वल कितना हो जाएगा 1.5/y, क्रॉस गुड़ा 1 मिनट यहाँ पर 1/2 होता है, 1/2 होता है, इसका क्रॉस गुड़ा होगा, तो हो जाएगा आपका y इक्वल 1.5 × 2, 15 दूना 30,
ना, लेकिन एक के बाद क्या दशमलव लगा है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब ये जीरो चाहे लिखो या ना लिखो या पूरा इसको इरेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर है, मान लो ये आपका ये मीनार हो गया और इसका ये पाद का मतलब जानते हो ना, जहां मीनार खड़ी हो, ठीक है। और एक भूमि का एक बिंदु है और मीनार और भूमि बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 30 मीटर है। क्या कह रहा है? 30 मीटर क्या दिया है? दूरी दिया है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर, शिखर मतलब समझते हो ऊपर होता है, का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है? जो कोण नीचे बने, क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। कितना है? 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, मीनार की ऊंचाई एच मान लो, यही आपको ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से लगाओ, उसके बाद जो हम लगाते हैं उससे अपना आंसर मिलाओ। देखो, अगर आप लगाना चाहते हो वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को लगा सकते हो, उसके बाद वीडियो से अपने आंसर को मिलाना। चलो हम लगाते हैं। देखो यहाँ पर ऊंचाई दिया है, क्या दिया है? ऊंचाई। ऊंचाई हमारा क्या है? यहाँ पर लंब है, वो कितना है? हमने एच माना है। और बेस यानी आधार, आधार कितना दिया है? यानी मीनार और बिंदु के बीच की दूरी, भूमि के बिंदु के बीच की दूरी कितना दिया है? 30 मीटर। ठीक है, ये 30 मीटर हो गया। और थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है? लंब बटे आधार। किसका बनेगा रिलेशन? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। लंब बटे आधार किसका बनेगा? टैन का। किसका बनेगा? टैन का। टैन थीटा बराबर क्या होता है आपका? लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री ना, तो टैन 30 बराबर लंब कितना हम माने? एच माने, आधार हमारा कितना है? 30। टैन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 इक्वल इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो क्रॉस गुणा, इसका गुणा यहाँ पर कर दो, जो ज्ञात करना है क्या करते हैं? उसको हम अकेला रखते हैं, स्वतंत्र रखते हैं ना, तो हमारा हो जाएगा 30/√3। यहाँ पर देखो √3 आ गया ना बटे में, तो क्या करेंगे? हर का प्रमेयीकरण करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका गुणा हो जाएगा। हाँ, अब देखो √3 सेम नंबर है, क्या होगा? रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दहम्मा 30, कितना है हमारा? 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया।